काम क्या करता है वो? किसी कंपनी में है। आखिर कोई नाम भी तो होगा ना कंपनी का। भैया वो रिश्ते वाली इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि उसे पता हो कौन सी कंपनी है, लेकिन मैंने कह दिया है कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो सारी तफसीलात लेकर आए। बहरहाल कह रही थी कि खानदान बहुत अच्छा है। चलो अच्छा है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए मियां, जा कहाँ रहे हो? आओ बैठो। मैंने सोचा कि अम्मी ने आज भी कहीं अपना मैरिज ब्यूरो ना खोला हो तो भाग जाना ही बेहतर है। तुम समझे बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इस बार बात मरियम की हो रही है। मरियम की बात हो रही है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए वैसे भी तो सारी जिंदगी वकील साहिबा ने माय लॉर्ड करते रहना। अच्छी बात है कि उसे उसका लॉट टाइम पर मिल जाएगा। बहुत तेज हो गए हो तुम। मगर एक बात याद रखो कि तुम भी पूरी जिंदगी, क्या कहा तुमने? माय लॉर्ड। हाँ, यही कहना है तुम्हें भी। हमें देख लो। वैसे अब्बू एक बात बताऊं आपको, इस पूरी दुनिया में मेरी अम्मी के जैसा कोई नहीं। बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी अपने अब्बू की तरह एक बहुत ही उम्दा शौहर साबित हो, क्योंकि जो लड़की अगले घर से आती है ना, वो अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजा कर आती है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भाई आज इस बहाने ये भी पता चल गया कि हम आदमी उम्दा भी हैं। आप भी अकबर साहब हर बात को मजाक बना देते। अरे तानिया तुम? हाँ मैं। क्यों? वैसे तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत आज तक नहीं गई है। सरप्राइजेस तो अभी बहुत बाकी हैं। मसलन ये कि अगर तुम्हारे भाई दूल्हा बन जाए तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली सिकंदर भाई अच्छे लगेंगे दूल्हा बन के। और अगर साथ में मैं हूं तब भी वो अच्छे लगेंगे। तो इतने सरप्राइजेस बहुत थे या डेट भी बता दूं? डेट? मॉम और बाबा अंकल आंटी से डेट फाइनल करने आए हैं। आओ तो माहू मानी भी आए ना, मैं जरा भी आती हूँ। अरे बैठो, पहले ये बताओ कि दूल्हा साहब कहाँ हैं? वो अपने रूम में होंगे। नहीं है, मैं अभी देख के आई हूँ। अच्छा, तो आप उनके कमरे से भी होकर आ गई हैं, तो फिर बाहर होंगे वो। बस एक बार मैं मुस्तकिल इस घर में आ जाऊँ ना, फिर देखते हैं कि सिकंदर शाम को घर जल्दी कैसे नहीं आता। तानिया, मेरा ख्याल है कि मैं नीचे ड्राइंग रूम से होकर आ जाऊँ, ठीक है?